हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 3 दो लघु कथाएं। लघु का मतलब होता है छोटी, कथाएं मतलब कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ। सुनो, समझो और सुनाओ। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न कहलाते थे। बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे। वे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित 2 छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। शासक का मतलब राजा। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न मतलब खुश। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। सप्ताह मतलब 7 दिन का समय। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना मतलब स्वीकार करना। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब खुश होना। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा। तुरंत मतलब उसी समय। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार मतलब प्रतीक्षा करना, वेट करना। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर मतलब जवाब ना दे सकना। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मात दे देना मतलब हरा देना। अब दूसरी कहानी पढ़ेंगे हम। सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस का मतलब होता है जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी मतलब पैसा। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए
लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। क्रोधित मतलब गुस्सा होना, तकादा मतलब मांगना। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद मतलब प्रार्थना करना। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। मुंह लटकाकर बैठना मतलब उदास होना। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। हूबहू मतलब जैसे का वैसा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण मतलब चतुर। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। सम्मान मतलब इज्जत, संवर्धन मतलब बढ़ाना। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण मतलब आईना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। लज्जित होना मतलब शर्माना, मेहनताना मतलब पारिश्रमिक। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। समस्या मतलब परेशानी, समाधान मतलब हल। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। दूध का दूध और पानी का मतलब सही न्याय करना। अब हम पढ़ेंगे शब्द वाटिका। नए शब्द: फरियाद, याचना, प्रार्थना, किस्सा, कहानी, हूबहू जैसे का वैसा, मेहनताना, पारिश्रमिक, कहावत, दूध का दूध पानी का पानी करना, सही न्याय करना। मुहावरे देखेंगे अब हम। सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।